मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर बुल्ले शाह अलख जगाते रहे। कहते हैं बुल्ले शाह, से बंजारे आए निमाए से बंजारे आए। बड़े अद्भुत बंजारे आए हैं, बड़े अद्भुत व्यापारी आए हैं। कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, बल्कि एक अद्भुत ऐसा सामान जो देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनके पास है बड़ा अद्भुत माल। और वो माल क्या है, वो खजाना क्या है, वो सौदा क्या है? वो लाल का सौदा है, वो नाम का सौदा है, ओंकार का सौदा है, जिसको संतों ने अनाहत नाद कहा है। सारे संत नाम का ही व्यापार करते हैं, सारे संत नाम के ही व्यापारी होते हैं। मगर ये व्यापार बड़ा अद्भुत है, क्योंकि वो ओंकार देते हैं और बदले में हम अपना सिर देना पड़ता है, अपना अहंकार देना पड़ता है। अहंकार गलता है तो ओंकार बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं बुल्ले शाह कि बड़े अद्भुत बंजारे आए हैं जो नाम का सौदा कर रहे हैं, नाम का व्यापार कर रहे हैं। से बंजारे आए निमाए से बंजारे आए। कहते हैं कि अरे माँ, बड़े अद्भुत बंजारे आए हैं, मेरा भी मन कर रहा है उन बंजारों के पास जाने का और उनसे लाल खरीदने का मेरा मन कर रहा है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, हम सतनाम के व्यापारी, हम सतनाम के व्यापारी हैं, हम सतनाम बेचते हैं। कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। बहुत दूसरे व्यापारी हैं, लौंग का व्यापार करते हैं, सुपारी का व्यापार करते हैं, कांसा का व्यापार करते हैं, पीतल का व्यापार करते हैं। कोई कोई लादे कांसा पीतल और कोई कोई लौंग सुपारी। धर्मदास तो लाद चला है पूरन खेप हमारी। लेकिन कहते हैं धर्मदास कि हमारा तो सौदा नाम का सौदा है और पूरी खेप हमने लाद रखी है उस पर। कहते हैं बुल्ले शाह, लाला दावो वणज करेंदे और होका आँख सुड़ाएं। कहते हैं कि वे जो व्यापारी आए हैं, वे जो बंजारे आए हैं, वे नाम रूपी माणिक का सौदा कर रहे हैं। ये नाम क्या है? यही ओंकार तत्व है, ये अनाहत नाद है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो हमारी आत्मा है। और ये आत्मज्ञान का सौदा कर रहे हैं। हमारा ही खजाना है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे खजाने से ये संत, ये बंजारे हमें परिचित करा देते हैं। लाला दावो वड़ज करेंदे, ये नाम रूपी माणिक का ये सौदा कर रहे हैं। और होका आँख सुड़ाए, कहते ऊंची आवाज़ में आवाज़ दे करके पुकारते हैं कि आओ, हमारे पास लाल है, हमारे पास माणिक है, और तुम्हें लेना हो तो ले लो। एक बड़ी अद्भुत बात है कि संत यहाँ पर आते हैं और नाम का सौदा करते हैं, और नाम का माणिक, नाम का हीरा, राम रतन धन देने के लिए हमें आवाज़ भी लगाते हैं। लेकिन हम इतने बहरे हैं कि उन संतों की आवाज़ सुन नहीं पाते। स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं, जब गिद्धकूट पर्वत पर वहाँ बैठे प्रवचन देते थे, तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन यहाँ ऊँची आवाज़ में लोगों को पुकार चला जाता हूँ कि आओ, मेरे पास हीरा है, मेरे पास माणिक है, लेकिन लोग हैं कि सुनते ही नहीं। लाला दावो वणज करेंदे होका आँख सुड़ाएं, बड़ी ऊंची आवाज़ में पुकार रहे हैं कि लोगों आओ, मेरे पास लाल है, मेरे पास माणिक है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं बंजारन राम की तेरा नाम बखर व्यापार जी। कहते मैं तो राम की बंजारन हूँ, राम का सौदा करती हूँ, नाम का सौदा करती हूँ, और तेरा नाम बखर व्यापार जी। और जो गोविंद का नाम है, जो ओंकार तत्व है, यही बटखरा भी है और यही राशि भी है। कहते हैं बुल्ले शाह, सुनिया होका मैं दिल गुजरी मैं वो लाल ले आवा। कहते हैं कि जब मैंने उस संतों की, बंजारों की आवाज़ सुनी कि वो माणिक दे रहे हैं, लाल दे रहे हैं, तो मेरे मन में भी भाव जगा कि मैं भी जाऊं और नाम का माणिक ले आऊं। और सुनिया होका मैं दिल गुजरी, मेरे दिल में भी ये भाव आया, मैं वो लाल ले आवा, तो मैं भी एक लाल क्यों न खरीद लूँ। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, हरि आप अमोलक है मूल न पाया जाए। कौन नहीं चाहता परमात्मा को लेना, कौन नहीं चाहता परमात्मा को पाना। लेकिन जैसे संसार में हमारी आदत है कि मूल्य दे करके, मूल्य चुका करके पैसे से हम सामान खरीदते हैं, तो सोचते हैं कि धन से हम परमात्मा को भी खरीद सकते हैं। लेकिन गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नहीं, कोई मूल्य से तुम परमात्मा को नहीं खरीद सकते। हरि आप अमूल्य है, क्योंकि वो अमोल है और मूल न पाया जाए। मूल्य दे चुका करके तुम परमात्मा को नहीं खरीद सकते। मूल न पाया जाए, किसे विटह रहे लोग विलदाई। लेकिन देखो लोगों को
कैसे बिल्ला रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन परमात्मा किसी को मिलता नहीं। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चहु आपे जाए। लेकिन ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए जो तुम्हें परमात्मा देने को राजी है, परमात्मा का ज्ञान कराने को राजी है, तो कहते हैं कि ऐसे सदगुरु को जाके अपना सिर दो, अपना अहंकार दो, अपना जीवन समर्पित करो, तब सदगुरु बदले में परमात्मा का ज्ञान कराता है। कहते हैं बुल्ले शाह, इकना इक कन्ना विच पाके और लोकानु दिखलावा। कहते हैं मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैं भी जाके इन संतों से नाम का माणिक खरीद लूँ, नाम का लाल खरीद लूँ और अपने कान में लटका करके लोगों को दिखलाऊं कि देखो मेरे पास लाल है। दोस्तों, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है, ऐसा बुल्ले शाह कह रहे हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, कच्ची कच्च विहाजन जाना। लेकिन कहते हैं कि मैं तो अप्रौढ़ हूँ और कांच तक परख नहीं सकता, लेकिन मैं चला हूँ अपना माणिक खरीदने और लाल खरीदने। कच्ची कच्च विहाचर जाना। ऐसा ही है, लोग परमात्मा को खोजने जाते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा क्या है, किस परमात्मा को वो जानना चाहते, किस परमात्मा को पाना चाहते, ये उनको पता नहीं है। वो धनुर्धारी राम है कि वो मुरली वाले कृष्ण हैं, कि वो निराकार है, कि वो सगुण है कि निर्गुण है, इसी ऊहापोह में लोग रहते हैं। लेकिन जब तक वो पारख ना हो, जब तक वो परख नहीं सकते हैं, तब तक किस लाल को खरीदेंगे, किस हीरा को खरीदेंगे, किस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हरि हीरा जन जौहरी आ लेले मांडी हाट। हीरा क्या है, वो गोविंद है, वो नाम तत्व हीरा है, और संत उसके जौहरी होते हैं, और संत ही वहाँ हाट तो लगा हुआ है, संतों के पास वो हीरा होता है। और जबरे मिलेगा पारखी तब हीरा का साठ। लेकिन जब पारखी आ जाएगा तभी जाकर के सौदा होगा। जो पारखी होगा वही परमात्मा को पाने का प्रयत्न करेगा, और संत उसी को देंगे जो वास्तव में उसके लिए मूल्य चुका सकता है। और वह मूल्य क्या है, वह मूल्य सिर देना पड़ता है। सिर दिए बिना कोई परमात्मा को पा नहीं सकता, अहंकार दिए बिना कोई भी ओंकार तत्व को पा नहीं सकता। कहते हैं बुल्ले शाह कि कच्ची कच्च विहाजन जाना। मैं तो बिल्कुल अप्रौढ़ हूँ और मुझे कांच तक परखना नहीं आता, और लाल विहाजन चल ली और माणिक खरीदने में चला हूँ, जबकि मुझे बिल्कुल परख नहीं है कि वास्तव में लाल कैसा होता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हीरा परखे जौहरी। कौन परख सकता है हीरा को, जो जौहरी हो। और शब्द ही परखे साध। और शब्द, शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो ओंकार, और दूसरा जो ओंकार से जुड़ करके जो वाणी निकलती है किसी संत की, उसको भी हम शब्द बोलते हैं। तो हीरा परखे जौहरी और शब्द ही परखे साध। कोई शब्द है कि नहीं, सच्ची वाणी है कि नहीं, ये कौन जान सकता है, कोई संत ही जान सकता है। और कबीरा परखे साध को ताका मता अगाध। और कोई साधु है कि नहीं, संत है कि नहीं, इसको कौन परख सकता है, इसको कबीर परख सकता है, ताका मता अगाध। क्योंकि कबीर का मत अगाध है। वास्तव में कबीर एक बड़े जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह आध्यात्मिक आकाश में चमक रहे हैं, और वही प्रेरणा स्तंभ है, वही आकाश स्तंभ है जहाँ से सारे संत दिशा प्राप्त करते हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, पल्ले खर्च न साख न काई और वेखो हारन चल्ली। कहते हैं कि पास में पैसा नहीं है और बाज़ार में मेरी कोई साख भी नहीं है, और देखो मैं तो हार खरीदने चला। अब पैसा भी नहीं है, बाज़ार में कोई साख भी नहीं, कोई उधार भी नहीं दे सकता, लेकिन देखो कि फिर भी मैं हार खरीदने चला हूँ और नाम का माणिक प्राप्त करने चला हूँ। और वास्तव में ये बुल्ले शाह मजाक कर रहे हैं। हम सब की यही स्थिति है कि हम सब परमात्मा पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम पात्र हैं, क्या हम सुपात्र हैं? कैसे हमको परमात्मा मिलेगा? तो पहले पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। कहते हैं बुल्ले शाह, जामय मूल्य ओहनानु पुछिया तो मूल्य करण ओह भारे। जब मैंने संतों से पूछा, उन बंजारों से पूछा कि भाई ये लाल जो है, नाम का लाल है, नाम का माणिक है, इसका मूल्य क्या है? जामय मूल्य ओहनानु पुछिया मूल्य करण ओह भारे। तो उन्होंने तो बड़ा भारी मूल्य बताया, कह दिया कि तो सिर देना पड़ेगा बुल्ले शाह, बिना सिर दिए तो ये नाम का माणिक मिलेगा नहीं। डम सुईदा कदे न खादा। कहते हैं बुल्ले शाह कि मैंने तो कभी सुई की चुभन भी सहन नहीं की। और वो क्या कह रहे हैं, वो पुच्छण सिर बारे, और वो कह रहे हैं कि सिर देना पड़ेगा, तुम्हें सिर कटाना पड़ेगा। तो मैं तो बड़ा पेशोपेश में पड़ गया कि सुई की चुभन, सुई की वेदना सह नहीं सकता, और यहाँ सिर देने की बात हो रही है।
कहते हैं बुल्ले शाह, जे हणिया गैया लाल विहाजन ओहना शीस लुहाए। लेकिन तब उन्होंने बताया कि देखो, जो भी इस नाम का लाल परमात्मा का माणिक खरीदने आया है, अतीत में भी, चाहे वो बुद्ध हों कि महावीर हों कि जीसस हों कि मोहम्मद हों कि कबीर हों कि गोरख हों, जो भी आया नाम का माणिक खरीदने के लिए, सबको अपना सिर देना पड़ा, अपना जीवन ही देना पड़ा, अपना पूरा अहंकार देना पड़ा, अपने को पूरी तरह समर्पित कर देना पड़ा। तो इसलिए तुम भी अगर लेना चाहते हो तो सिर तो देना पड़ेगा। कहते हैं बुल्ले शाह कि से वन जाने आए निमाए, से वन जाने आए। ऐसे व्यापारी हमारे नगर में आए हैं, ऐसे संत हमारे यहाँ आए हैं जो नाम का सौदा कर रहे हैं, नाम का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन शर्त यही है कि कोई सिर देने को राजी है, तभी जाकर के ये सौदा हो सकता है। हर युग में देखो संत आते हैं, कोई युग ऐसा नहीं होता है जब संत नहीं होते। ऐसा नहीं कि कभी बुद्ध हुए, कभी महावीर हुए, कभी कबीर हुए, कभी गोरख हुए। आज भी संत हैं और वे भी नाम का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन शर्त यही है कि जो समर्पण करने को तैयार हैं, जो अहंकार देने को राजी हैं, जो अपना सिर देने को राजी हैं, उन्हीं को परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उन्हीं को आत्मज्ञान मिलता है। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का ज्ञान प्राप्त करो और अपने को समर्पित कर दो, अपना अहंकार पूरी तरह उसके चरणों में रख दो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।